माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। जानते हैं क्या खाना उचित है क्या अनुचित है, फिर भी खाते रहते हैं। जानते हैं कि जिह्वा पर लगाम रखना चाहिए, फिर भी अंड-बंड बोल देते हैं। जानते हैं कि भाई अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, फिर भी सोशल मीडिया पे घूमते रहते हैं। यानी वो विल पावर का अभाव। तो विल पावर की आवश्यकता क्या है? ये पाठ हमको 30 साल पहले कृपालु जी महाराज ने सिखाया था। मुझे याद है मैं जब छोटा था और माता जी कहती थी ये खाना ठीक नहीं है, ये खाना ठीक है, तो मैं हमेशा सोचता था कि जो अच्छी चीज है, टेस्टी, वो शरीर के लिए हानिकारक क्यों होती, और जो शरीर के लिए लाभदायक है वो कड़वी क्यों होती। लेकिन भगवान ने ऐसी ही पहेली बनाई है संसार में। यानी ऊपर उठना सहज नहीं है, परिश्रम का परिणाम है। जैसे आंवला होता है ना, तो कड़वा होता, लेकिन आंवला खाने का लाभ, एक आंवले में 10 संतरे की विटामिन सी प्लस एंटीऑक्सीडेंट। आप प्रतिदिन एक आंवला खाइए, सब खांसी, जुकाम, फीवर, वायरस सब भाग जाएंगे। लेकिन वही समस्या, रसगुल्ला तो मीठा है लेकिन आंवला कड़वा। तो मां बोलती है बेटा आंवला खा, बच्चा कहता मम्मी मैं नहीं खाऊंगा। मां कहती है बेटा आंवले का खाया और बड़ों का कहा बाद में पता चलता। बच्चा प्रिय हो जाता और माता पिता कहते हैं कि श्रेय से लाभ होगा। सुखार्थी त्यजते विद्या, विद्यार्थी त्यजते सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। जो सुखार्थी होता है वो विद्या को त्याग देता, क्योंकि उसमें मजा नहीं, हमको मजा चाहिए। और जो विद्यार्थी होता है वो मजे को त्याग देता, क्योंकि उसको भविष्य वाला मजा चाहिए। तो आपको जीवन में सफलता पाने के लिए आत्म संयम का अभ्यास करना होगा। ये आत्म संयम ऐसी क्वालिटी है, उसके आ जाने से सब भागा चला आता है। जो व्यक्ति मोटिवेटेड होता है वो कठिन कार्य को भी आसान बना देता। जिसके अंदर मोटिवेशन का अभाव है उसको छोटी सी बाधा भी इतनी बड़ी लगने लग जाती है। तो अंतर किस चीज से आता है? मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। अब ये इंस्पिरेशन अंदर की चीज है ना, तो अपने को इंस्पायर करो। अब विद्यार्थी लोग आके बोलते हैं स्वामी जी किसी दिन तो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, फिर कम मोटिवेटेड हो जाते हैं। अब ये मोटिवेट अपने को कैसे बनाए रखें? इसका उपाय क्या? महर्षि पतंजलि ने लिखा है योग दर्शन में, मृदु मध्याधि मात्रत्वा ततोपि विशेषः। 3 कक्षा के साधक होते। एक मृदु, जिसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, वो कहता है करें करो, नहीं होगा नहीं होगा छोड़ो। जैसे कुछ लोग स्वामी जी हमको संपर्क किए, हम बॉम्बे से हैं। अच्छा हम बॉम्बे आएंगे तो आना। नहीं आए, क्यों नहीं आए? आपका प्रवचन
1 घंटे दूर हो रहा है, मैं कैसे आऊं? अरे भाई, हम तो दिल्ली से आए प्रवचन देने के लिए, तुमको 1 घंटा मुश्किल लग रहा? मोटिवेशन नहीं है ना। और यहीं पर कुछ लोग गोवा से, कौन आए हैं जो गोवा से, देखिए तो कहां से लोग आ जाते हैं, ये कैसे आ जाते हैं? सब हमारे मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। तो मृदु और मध्य करना चाहिए, बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन बाधा आई, अरे भाई बहुत परेशानी है, छोड़ो। और तीव्र विशेष जो इंस्पायर्ड होता है, तो जो मोटिवेटेड होता है, वो कहता है साहब ये माया क्या है? अरे ये माया कोई चीज है ही नहीं, हमको भगवान से प्रेम करना है, छोड़ो इसको। उसको माया नगण्य लगती। और जिसके अंदर उत्साह नहीं हो, कहता है अरे माया तो पहाड़ के समान है, इसको पार कैसे करेंगे? तो इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा अपने को इंस्पायर करो, तीव्र संवेगनामासन्नः, उत्साह के साथ चलो। तो ये मोटिवेशन का रहस्य क्या है? अब ये थर्ड माइंडसेट बता रहे हैं ना। तो हमने किताब लिखने से पहले हमने कहा सबसे पहले मिस्टर गूगल से पूछा जाए मोटिवेशन का रहस्य क्या है। कुछ लोग कहते हैं मिस्टर गूगल नोज एवरीथिंग, लेकिन उनको नहीं पता, आप चेक करके देख लेना। ये मोटिवेशन एक पहेली है। एक बाप, उसके 2 बच्चे थे। बाप शराबी था, जुआरी था, कबाबी था, गांजा लेता था, पत्नी की पिटाई करता था, जेल जाके आया था, लास्ट में सिरोसिस ऑफ लिवर से मरा। तो उसके बच्चे बड़े हुए। बड़ा बेटा बाप का ट्रू कॉपी, शराबी, जुआरी, कबाबी, जेल जाके आया और हर प्रकार का व्यसन। और छोटा भाई बिल्कुल उल्टा। छोटा भाई के जीवन में कोई व्यसन नहीं, सब सिंसेरिटी, सब जिम्मेदारी, पूरा समाज उसका सम्मान करता था। तो लोगों ने कहा 2 भाइयों के बीच में इतना अंतर कैसे? जाके बड़े भाई से पूछा कि तुम्हारे जीवन में इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं व्यक्तित्व में? उसने कहा मैं जिस परिस्थिति में बड़ा हुआ, मेरे पिताजी ऐसे ही थे, मैंने उनमें सारे के सारे दोष देखे, मैं वैसा नहीं बनता तो और कैसा बन सकता था? लोगों ने कहा बात तो सही है भाई, अब जैसा बाप वैसा बेटा। तो दूसरे भाई से पूछा जाके भाई तुम इतने ठीक ठाक, इतने सद्गुण संपन्न कैसे बने? छोटे भाई ने कहा अगर नहीं बनता तो कैसे नहीं बनता, मैंने अपने बाप को देखा सब गलतियां करते हुए, मैं उनको रिपीट थोड़ी कर सकता था। लोगों ने कहा यह भी सही। अब सही कौन है? उसी परिस्थिति में एक मोटिवेट हो गया, एक डिमोटिवेट हो गया। तो फिर इंस्पिरेशन का रहस्य क्या है? देखिए ये इंस्पिरेशन 2 प्रकार का होता, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन माने बाहर की चीज से प्रेरित हो रहे, मेहनत करोगे तो सैलरी बढ़ा दी जाएगी, बॉस ने प्रशंसा की तो मोटिवेट हो गए, लेकिन कल बॉस ने डांट लगाई तो डिमोटिवेट हो गए। यानी आपकी इंस्पिरेशन की चाबी बाहर है। और हमको सीखना क्या है? अंदर वाला मोटिवेशन। ये पाठ हमको 30 साल पहले कृपालु जी महाराज ने सिखाया था। उस समय मैं बॉम्बे में था, तो वो हमको बुलाए अपने आश्रम और ने कहा तुम आना, हम तुमको शास्त्र पढ़ाएंगे। तो हम गए वहां और फिर उनके चरणों के
मार्गदर्शन में शास्त्राध्ययन प्रारंभ किए। तो उन्होंने कहा भविष्य में तुम्हें ये ज्ञान का वितरण करना होगा। हमने सोचा भी हमको तो कोई पब्लिक स्पीकिंग का अभ्यास ही नहीं है, तो क्यों ना हम पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस आश्रम में ही कर लें, उपयोग में आएगी। समस्या ये थी कि आश्रम में पब्लिक थी ही नहीं, तो पब्लिक स्पीकिंग कैसे करेंगे। तो अपनी दीवार को प्रवचन देते थे, कमरे की दीवार को। अब कमरे की दीवार को प्रवचन देना ये एक्सट्रीमली डीमोटिवेटिंग होता, क्योंकि दीवार न मुस्कुराएगी, न नाराज होगी, न बोर होगी, न कुछ भी नहीं होगी। तो हम 5 मिनट बोलने के बाद बंद कर देते थे। तो हम गए कृपालु जी महाराज के पास और कहा, महाराज जी आप कृपया एक आश्रमवासी को नियुक्त कर दें, प्रतिदिन 1 घंटा वो हमारे सामने बैठे तो हम उसको प्रवचन सुना देंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब उस समय छोटा सा आश्रम होता था, 15 लोग होते थे, सब गुरु सेवा में व्यस्त रहते थे, किसी के पास टाइम नहीं था। लेकिन उन्होंने हमको एक लेसन सिखाया। उन्होंने कहा, देखो बेटा, ये तुम जो सोच रहे हो कि मैं दीवार को प्रवचन नहीं दे सकता क्योंकि लापरवाही हो जाती, याद रखो लापरवाही बाहर से नहीं आती, अंदर से आती। उसको अंदर से ही मिटाया जा सकता है। एक फॉर्मूला जीवन भर याद रखना, स यत् कामो भवति तत् क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभि निष्पद्यते। अगर तुम तीव्र प्रेरणा रखोगे तो फिर यानी तीव्र अभिलाषा, तो दृढ़ संकल्प करोगे तो तीव्र चेष्टा होगी और वैसे बन जाओगे। और यदि तुम्हारी अभिलाषा मंद हुई, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तो संकल्प भी कमजोर होगा और प्रयत्न भी ढीला ढाला होगा, तो वैसे बन जाओगे। हमने कहा है, हम तो सोच रहे थे कि जब तक कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा हम प्रवचन नहीं दे सकते, और ये कह रहे हैं कि तुम भीतर से लापरवाही करते हो, गुरु ने आज्ञा दे दी, गुरु आज्ञा को तो शिरोधार्य करना, तो अब इसको मिटाना ही हमारा काम है। अगले दिन हम दीवार के सामने बैठ के कस के 1 घंटा बोल दिए, 1% लापरवाही नहीं। उसके बाद साल भर वहां शास्त्राध्ययन किए, तो कभी बाहर जो धान की खेती थी उसको प्रवचन देते थे, कभी जो बकरियां चरती थी उनको प्रवचन दे देते थे, कभी जो गाय भैंस है उनको दे दे, या एक नहर निकलती थी उसको दे दे। यानी वो लापरवाही मिट गई थी। तो अपने को प्रेरित करना होगा, चाहे संसारी प्रयत्न हो चाहे ईश्वरीय प्रयत्न हो। बिना प्रेरणा के, बिना उत्साह के सफलता नहीं मिलने वाली है। तो हमें ये रहस्य सीखना है कि हम उत्साहित कैसे बने। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।